दोस्तों, सोचिए एक ऐसे मटेरियल के बारे में जो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रबर से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कॉटन से भी ज़्यादा हल्का है। ये किसी मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी ये सिल्क हज़ारों सालों से एफर्टलेसली स्पिन कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। स्पाइडर सिल्क ने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को हमेशा से फैसिनेट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाइडर्स की सिल्क, उनकी वेब डिज़ाइंस, मूवमेंट्स और कैसे ये सब ह्यूमन इनोवेशंस को इंस्पायर करते हैं, फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके आज के कटिंग एज रिसर्च तक। स्पाइडर सिल्क का यूज़ हज़ारों सालों से होता आया है। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स कोवेब्स का यूज़ बाउंड ड्रेसिंग के लिए करते थे, क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। दोस्तों, यहाँ पे कोवेब्स वर्ड का यूज़ हम मकड़ी के पुराने चालों के लिए करते हैं और बाउंड ड्रेसिंग एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जो घाव को कवर करती है। इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि स्पाइडर सिल्क प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, पॉलीफिनॉल्स, कैल्शियम और माइक्रो एलिमेंट्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है स्पाइडर सिल्क प्रोटीन। ये प्रोटीन ग्लाइसिन, एलेनाइन और सीरीन जैसे एमिनो एसिड से बना होता है, जो इसे हल्का, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये बायोएक्टिव कंपाउंड्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। जब किसी सोल्जर को बैटलफील्ड में चोट लगती थी तो तुरंत उसके घाव पे स्पाइडर सिल्क अप्लाई की जाती थी, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को फास्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे घाव होता है और उस घाव के ऊपर ब्लड की एक लेयर जम जाती है। उसी लेयर को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इस वजह से सोल्जर्स के बाउंड्स जल्दी हील होते थे और उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते थे। कभी कभी कोवेब्स को हनी या विनेगर के साथ मिलाया जाता था, जो कि और भी इफेक्टिव और एंटीसेप्टिक था। हनी के नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज और स्पाइडर सिल्क की स्ट्रेंथ और पोरोसिटी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ये सब बताता है कि स्पाइडर सिल्क सिर्फ एक सिंपल वेब नहीं है, बल्कि एक नेचुरल हीलिंग मटेरियल है। दोस्तों, अगर इसके हम एक और फायदे की बात करें तो सोलोमन आइलैंड्स के लोग फिशिंग नेट्स स्पाइडर सिल्क से बनाते थे, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती थी। आइसलैंडर्स बड़े और वीवर स्पाइडर्स को केयरफुली कलेक्ट करते थे और उन्हें स्पेशली डिजाइंड फ्रेम्स पे सिल्क स्पिल करने देते थे, यानी कि जाल बुनने देते थे। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तब मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक नए लेवल पे पहुंच रही थी। साइंस और इंजीनियरिंग में नए इनोवेशंस हो रहे थे और एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बना स्पाइडर सिल्क। स्पाइडर सिल्क का यूज प्रिसीजन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्रॉस हेयर्स बनाने के लिए किया गया। क्रॉस हेयर्स दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पैटर्न होता है, जिसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होती है, जो टारगेटिंग और एमिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, कुछ टाइप्स के स्पाइडर सिल्क की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई ग्रेड स्टील के बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए ड्रैगलाइन सिल्क। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई मटेरियल बिना टूटे कितने स्ट्रेस को झेल सकता है। स्टील जितना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये स्टील से भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, जो इसे और भी फैसिनेटिंग बना देता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो स्पाइडर सिल्क की टफनेस केवलार, जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है, उससे भी ज़्यादा होती है। केवलार एक हाईटेक सिंथेटिक फाइबर है जो बुलेट्स के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन स्पाइडर सिल्क उससे भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। टफनेस का मतलब होता है कि कोई एक मटेरियल बिना टूटे कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और स्पाइडर सिल्क इसमें केवलार को भी मात दे देता है। साइंटिस्ट मानते हैं अगर स्पाइडर सिल्क को लार्ज स्केल पे मास प्रोड्यूस किया जा सके तो फ्यूचर में इससे और भी पावरफुल बुलेट प्रूफ मटेरियल्स डेवलप किए जा सकते हैं। स्पाइडर सिल्क सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते, बल्कि सुपर प्लास्टिक भी होते हैं। ये बिना टूटे अपनी ओरिजिनल लेंथ से 5 से 6 गुना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, और यही इलास्टिसिटी स्पाइडर्स के लिए भी लाइफ सेविंग मैकेनिज्म का काम करती है। जब भी कोई इंसेक्ट वेब से कोलाइड करता है या टकरा जाता है, तो सिल्क की इलास्टिसिटी इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वेब इंटैक्ट रहता है, यानी कि ब्रेक नहीं होता। इंजीनियर्स भी इसी इलास्टिसिटी को स्टडी कर रहे हैं ताकि ऐसे मटेरियल्स डेवलप किए जा सके जो अर्थक्वेक्स या एक्सट्रीम फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सकें। दोस्तों, अगर हम किसी सस्पेंशन ब्रिज या
शॉक रेजिस्टेंट बिल्डिंग या फिर एक हाई टेक इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर को देखें तो हम सोचते हैं कि ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक कमाल है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए इंजीनियर्स ने एक छोटी सी स्पाइडर वेब से इंस्पिरेशन ली है। स्पाइडर्स के वेब्स सिर्फ एक पतला सा धागा नहीं होते, बल्कि ये नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मार्बल है जो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और इफिशिएंसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों और वीवर स्पाइडर्स जो वेब्स बनाते हैं उनका आर्किटेक्चर एक सोफिस्टिकेटेड डिजाइन फॉलो करता है। ये वेब 2 प्राइमरी पार्ट से बना होता है, रेडियल थ्रेड्स और स्पाइरल थ्रेड्स। रेडियल थ्रेड्स एक बाईसाइकिल के व्हील के स्पोक्स की तरह काम करते हैं जो पूरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं। ये थ्रेड्स वेयर के सेंटर से एज तक एक्सटेंड करता है और ये वेब को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ स्पाइरल थ्रेड्स एक कॉन्सेंट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं जो इंसेक्ट को कैप्चर करने का काम करते हैं। ये थ्रेड्स स्टिकी होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर सकते हैं। और दोस्तों इंजीनियर्स ने इसी कंसेप्ट को स्टडी करते हुए शॉक रेजिस्टेंस आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाए हैं जो अर्थक्वेक्स और हाई इम्पैक्ट फोर्सेस को इफिशिएंटली सॉल्व कर सके। दोस्तों स्पाइडर्स अपने वेब्स को सिर्फ हंटिंग के लिए यूज नहीं करते, बल्कि एक एडवांस्ड सेंसिटिव डिवाइस की तरह भी यूज करते हैं। जब एक इंसेक्ट वेब में फंस जाता है तो सिल्क वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं जो स्पाइडर को इंसेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन और साइज के बारे में बताता है। इस कंसेप्ट ने रोबोटिक्स और स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्पायर किया है, जहां वाइब्रेशंस डिटेक्ट करके फेलियर या डैमेज को पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दोस्तों स्पाइडर सिल्क सिर्फ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के लिए ही नहीं, बल्कि थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए भी रिमार्केबल है। ये सिल्क लो थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि ये हीट को इफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं होने देता, और यही प्रॉपर्टी इसे एक नेचुरल इंसुलेटर बनाती है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकता है। स्पाइडर्स अपने सिल्क का यूज कोल्ड एनवायरनमेंट्स में अपने अंडों को इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट बिना किसी थर्मल डैमेज के हो सके। स्पेस सूट्स में एस्ट्रोनॉट्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से बचने की जरूरत होती है। अगर स्पाइडर सिल्क बेस्ड लाइटवेट इंसुलेटिंग लेयर्स डेवलप की जाए तो ये करंट भारी भरकम सूट्स का एक सस्टेनेबल और इफेक्टिव अल्टरनेट हो सकता है। दोस्तों स्पाइडर सिल्क सिर्फ एक बायोलॉजिकल मार्वल नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग मटेरियल भी है जो एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में गेम चेंजर बन सकता है। स्पाइडर वेनम एक हाईली स्पेशलाइज्ड बायोकेमिकल वेपन है जो शिकार के नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ये वेनम 2 चीजों का डेडली कॉम्बिनेशन होता है, पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन्स और इफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म। दोस्तों हर स्पाइडर स्पीसीज का वेनम यूनिक होता है जो अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ स्पाइडर्स के वेनम नर्व्स को ब्लॉक करके शिकार को पैरालाइज कर देते हैं, जबकि कुछ स्पीसीज का वेनम सेल्स को डिस्ट्रॉय करके शिकार को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ये बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का परफेक्ट फ्यूजन है। दोस्तों वेनम इंजेक्ट करने का प्रोसेस माइक्रोफ्लूइड डायनेमिक्स का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। जब स्पाइडर अपने दांतों को शिकार के अंदर इंसर्ट करता है, तब स्पाइडर का वेनम एक हाईली कंट्रोल्ड प्रेशर सिस्टम के थ्रू शिकार के बॉडी में इंजेक्ट होता है। इसका फ्लो रेट, प्रेशर और डिफ्यूजन इतना प्रिसाइज होता है कि वेनम एग्जैक्ट टिश्यू टारगेट करता है बिना वेनम को वेस्ट हुए। इसका मतलब है कि स्पाइडर उतना ही वेनम बॉडी के अंदर डालेगा जिसमें उसका शिकार हो जाए और वेनम बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और दोस्तों यही कंसेप्ट टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बना है। साइंटिस्ट अब इस वेनम इंजेक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं ताकि नैनो स्केल पे ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए जा सके, जिसमें मेडिसिन सिर्फ अफेक्टेड सेल को टारगेट करे, हेल्थी सेल को हार्म ना करे। स्पाइडर्स के 8 लेग कोऑर्डिनेशन यानी कि उसकी 8 टांगों का कोऑर्डिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हर लेग अलग अलग टॉर्क
और फोर्स मैनेज करता है, जो इन्हें अनस्टेबल सर्फेसेस पे भी इजीली चलने देता है। दोस्तों, रोबोटिक्स में मल्टी लेग्ड रोबोट्स का डिजाइन स्पाइडर के मूवमेंट से इंस्पायर हो रहा है, जिसमें स्पेशली सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस और प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए अडेप्टिव रोबोट्स डिजाइन हो रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और सिंथेटिक पॉलीमर्स एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते, लेकिन साइंटिस्ट अब स्पाइडर सिल्क इंस्पायर्ड बायोपॉलीमर्स डेवलप कर रहे हैं, जो नेचुरली डिग्रेड हो सकते हैं बिना इकोसिस्टम को हार्म किए हुए। नैनो टेक्नोलॉजी और स्पाइडर सिल्क प्रोटीन का फ्यूजन मटेरियल साइंस और बायो इंजीनियरिंग में एक नए एरा की शुरुआत हो सकता है, जो हमारी डेली लाइफ और मेडिकल एडवांसमेंट को रिडिफाइन करने की ताकत रखता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह मुर्गी फार्म में मुर्गियों की खेती करने के लिए उनको एक जगह पर रखते हैं, उसी तरह हम स्पाइडर्स को एक जगह पर नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक दूसरे को खा सकते हैं। दोस्तों, इसका एक प्रोमाइजिंग अप्रोच जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी के जेनेटिक कोड में स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूसिंग जीन्स को इंसर्ट कर दिया है, ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैब में लार्ज स्केल पे सिल्क प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकें। ये एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि बैक्टीरिया और ईस्ट को लार्ज फर्मेंटेशन टैंक्स में ग्रो किया जा सकता है, जिससे आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है। सिंथेटिक बायोलॉजी के माध्यम से अब कुछ रिसर्चर्स प्लांट्स और सिल्क वॉर्म्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि ये स्पाइडर सिल्क जैसे फाइबर प्रोड्यूस कर सके। दोस्तों, ये बायो इंजीनियर सिल्क नेचुरल सिल्क से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो सकते हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो दोस्तों, अंत में चाहे एंशिएंट मेडिसिन में हो या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में हो, स्पाइडर सिल्क एक नेचुरल वंडर रहा है। ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग को एक साथ लेके आता है और हमें बायोमिमिक्री का इम्पोर्टेंस समझाता है। जितना हम स्पाइडर सिल्क के सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे, उतने ही नए इनोवेशंस पॉसिबल होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक स्पाइडर वेब को देखो, तो भूलिएगा मत, क्या पता फ्यूचर के मटेरियल्स का एक ब्लूप्रिंट तुम्हारे सामने हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।